हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। 2 दिनों से फिर मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा सीरियस होती हूँ ना अपने स्टडी को लेके, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ में आना ही आना है और मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाती हूँ। आज मैं अपना स्टडी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल आपके साथ ये ब्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। फिलहाल मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, सारा काम ख़त्म करने के बाद, जहाँ पे टाइम 11:15 हो गए हैं, 11:15 और सारे काम मेरे घर के ख़त्म हो गए हैं। मैंने नहा लिया है, खाना वगैरह खा लिया है। फिलहाल मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैं मैथ्स का क्लास करूँगी। और मैथ्स में आज मैं ज्योमेट्री फिर से करने वाली हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि किस पोर्शन में आपको कितनी प्रॉब्लम है। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे ज्योमेट्री एक बार और देखनी चाहिए और साथ में मेंसुरेशन एक बार और देख लेना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है वो तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा गया होता है, तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है। तो मुझे एक बार और मेंसुरेशन का क्लास करने की ज़रूरत है। तो सुबह में ना मैंने 1 घंटे का क्लास किया था और उसका वीडियो शूट करना मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पे लगभग 1:30 बजे मैं बैठी हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए। 1:30 भी नहीं बज रहे हैं, 1:53 हो रहे हैं, जहाँ फिर से मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए वासु को सुलाने के बाद। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो ये कोऑर्डिनेट सिमेट्री का क्लास कर रही हूँ, वो कहाँ से कर रही हूँ। तो ये है प्लेटफॉर्म के अमरजीत सर का क्लास, जो कि लगभग 4.5 घंटे का पार्ट 1 करके पार्ट 2 पार्ट 3 भी है इसके। तो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। और हाँ, इसको करने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया है, मतलब बहुत हद तक समझ में आ गया है। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है, अगर उसको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम का पता चलेगा और अगर मैं फिर से करूँगी तो वो मुझे आ जाएगा करने। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे हो गई है सर्दी और मेरे गला में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी फ्रेंड्स, जब आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं ना बीच में, 2-3 साल के लिए भी छोड़ देते हैं और आप पढ़ाई से बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, तो उन 2-3 साल के अंदर ही ना आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप सब कुछ जब 2-3 साल बाद आप बुक पलटते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में पहली बार पढ़ाई करने बैठे हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आप में से ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दी मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मेरी शादी हो गई है, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मेरा मन करता है कि अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब पढ़ाई करेंगे। और उनको मैं यही सलाह देती हूँ कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं छोड़िए, थोड़ा सा ही पढ़ाई से जुड़े रहिए, लेकिन जुड़े ज़रूर रहिए। पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है हम 10th 12th या फिर अपने ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आते हैं, क्योंकि हम शुरू से पढ़ाई कर रहे होते हैं। 1 क्लास करते हैं, 2 क्लास करते हैं, 3 क्लास करते हैं, ऐसे ही करते करते हम 10th में जाते हैं, 12th में जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उस टाइम ना हमारे पास कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, हमें सिर्फ पढ़ाई करना होता है। हमारा दिमाग जो होता है बहुत चुलबुला टाइप का होता है, किसी चीज़ का हमें प्रेशर नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने कभी बचपन से जो पढ़ाई करी है मैंने गवर्नमेंट स्कूल में करी है, और 7th क्लास में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था और वहाँ से मैंने मैथ्स बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि चाहे वो क्लास 1 में हो, 2 में हो, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आप नहीं समझ पाएंगे। तो जब 7th क्लास में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने मैथ्स बनाना स्टार्ट किया, और वो था कि मुझे कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं ना, वहाँ मुझे सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। और धीरे धीरे मैं अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आई और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उसमें सबसे आगे रहती थी। जब भी टेस्ट होता था ना, सबसे पहले सर को मैं मैथ्स बना के दिखाती थी। और इसी तरह से 10th में हुआ कि जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था 10th का, उस साल का रिज़ल्ट 10th का बहुत ही ख़राब था। लगभग बच्चे जो है ना वो फेल हो गए थे, और जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे या तो 3rd या 2nd आए थे। और उस टाइम पे मैं 1st डिवीज़न आई थी, मेरे 70% मार्क्स थे। मैं अपने कोचिंग में और अपने गांव में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स था। तो उस टाइम पे ना सारे लोग मतलब ये समझते थे, आपको पता होगा तो बिहार बोर्ड से अगर 70% किसी को पहले मार्क्स आ जाता था तो लोग समझता था कि ये पढ़ने में कितना तेज़ होगा ये स्टूडेंट कि इसके 70% मार्क्स आए हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में मार्क्स उठते
नहीं हैं उतने। सेम मेरे साथ भी यही हुआ और मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस ना बहुत बिल्ड हो गया कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया है। वहाँ से मैंने सोचा था कि मैं 12th जो है वो साइंस से करूँगी और मेरा सब्जेक्ट मैं मैथ्स रखूँगी, लेकिन फिर पता चला कि मैथ्स के अच्छे टीचर तो यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से, गाँव में मैं रहती थी तो इस वजह से मैंने वहाँ पे बायो ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही ना ऐसा संयोग बना कि मैं अपने होम टाउन में रहने के लिए आ गई अपनी बड़की माँ के पास। वहाँ पे एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे एक दिन ना मैं मैथ्स के क्लास में ऐसे ही बैठ गई थी, मेरे बायो के टीचर नहीं आए थे। तो जो वो सर आए ना, तो उन्होंने कुछ सवाल किया था मैथ्स का, जो कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे ना उन्होंने नहीं बताया और मैंने बता दिया। तो सर इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए वहाँ के कि ये बायो की स्टूडेंट है लेकिन इसने मैथ्स का इतना अच्छा बताया। तो वो बोले कि अगर आपको बेटा मैथ्स पढ़ने का अगर मन हो तो आप मेरे क्लास में आके मैथ्स पढ़ सकते हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो 2-3 महीने तक ना 11th में, क्योंकि एक्स्ट्रा में मैंने मैथ्स रखा हुआ था अपने 11th में, तो मैं वहाँ जाके मैथ्स का क्लास करती थी। लेकिन 2-3 महीने बाद वो सर ही वहाँ से चले गए। अगर वो सर रहते तो बायो के साथ मैं 10th 12th में मैथ भी पढ़ी होती। लेकिन सब कभी कभी ना किस्मत की बात होती है फ्रेंड्स, कि मैं कहाँ पे थी और आज मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाई छोड़ दी और इतने दिन बाद जब मैथ्स को देखा ना, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट को देखा, जब 2-3 साल पढ़ाई छोड़ दिया, मैथ्स को छोड़े हुए लगभग 10 साल हो गए थे, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं इतने सारे चीज़ों को कैसे पढ़ूँगी। लेकिन धीरे धीरे लगभग साल भर से प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और साल भर में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव कर लिया है। मुझे मैथ्स बनाना शुरू से ही पसंद था, इसलिए मैं 6 to 8 में मैथ्स से भागी नहीं हूँ। नहीं तो बहुत सारे बायो के स्टूडेंट हैं जो बस इस वजह से डर जा रहे हैं कि 40 मार्क्स के जो मैथ्स है वो मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन यकीन मानिए, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ज़रूर बन जाएगा। जैसे अभी है, मैं लगभग 40 में से 25-26, कभी कभी 30-30 क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर लेती हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर मेरी और हो जाएगी तो मेरा और ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप में से कोई भी लोग अगर पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो पढ़ाई छोड़िए नहीं, और अगर पढ़ाई आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, छूट गई है, तो डरिए नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। पहले आप उन सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, उन सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है, तो धीरे धीरे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो 4.5 घंटे का मैथ्स का क्लास था मैंने कंप्लीट कर लिया है और टाइम 8:30 बज गए हैं। तो अब मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। मुझे सर्दी थी, लेकिन आपने देखा शाम में मैं आइसक्रीम खा रही थी बैठ के। और मेरा जो सर्दी है ना, अगर मैं फ्रिज में रखा हुआ कुछ चीज़ खा लेती हूँ और मुझे सर्दी हुई रहती है तो मेरा सर्दी ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैंने आइसक्रीम जो है वो खा लिया। आज पूरे दिन में ना फ्रेंड्स मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी है। और आपको तो कल मैंने बताया ही था कि मेरी माँ आई हुई हैं, तो वो यहाँ रहती नहीं है, कभी कभी ही आती हैं और अभी 1 सप्ताह रहने के लिए आई हैं, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनके साथ भी कभी कभी बैठ के बातचीत करना होता है। और अगर उनके पास मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ ना, तो उन्हें समझ नहीं आता है, वो इतना ना बात करने लग जाती हैं कि मतलब हमारी बात ही शुरू हो जाती है, पढ़ाई कम होती है और बातें ज़्यादा होने लगती है। यहाँ पे रात के डिनर में मैं बना रही हूँ बैगन बड़ी की सब्जी। दाल मेरे हस्बैंड ने बना दिया था, मैं आई थी किचन में सिर्फ चावल और सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे खाना हमारा बनके रेडी हो गया है। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।